हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 3 में। भैया 1 अच्छे से हो गया, 2 अच्छे से हो गया। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 और आज का अपना टॉपिक क्या है भैया? कैलकुलेशन ऑफ मोल। अब भैया हम अपने मोल्स में आ रहे हैं, ध्यान से देखना, एक एक कंसेप्ट समझा के जाऊंगा। क्लियर है? तो देखो भैया, मोल्स निकालने का अभी हम लोग दो तरीका सीख रहे हैं। कितना? दो, एक एक करके सीखते जाएंगे। तो पहला तरीका क्या होता है, जब आपके क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? मास गिवन होगा। क्या गिवन होगा? मास। मास का मतलब होता है वजन। क्या होता है भैया? वजन, दैट इज वेट। ठीक है ना? वेट गिवन होगा, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? दूसरा जो पैटर्न आता है हमारा, वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर क्वेश्चन में क्या गिवन होगा भैया? पार्टिकल्स गिवन होगा। ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। जब दिखेगा, जो दिखेगा वैसा हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, जब मास दिया रहता है तो हमारा मोल का फॉर्मूला क्या रहता है? तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास। जितना मास भैया गिवन है, और मास हमेशा किस में होना चाहिए? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। केजी में रहेगा तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो भैया क्या हुआ? गिवन मास टू दैट ऑफ व्हाट? दैट इज कॉल्ड मोलर मास। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? किसका? मोल का। क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। और आप बोलोगे सर आपने तो मोलर मास तो पढ़ाया नहीं, आपने तो मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया था। रुको ना, सब बताऊंगा। क्लियर है ना? तो मोल का फॉर्मूला क्या है भैया? हमारा गिवन मास टू दैट ऑफ मोलर मास। इतना बात क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्या करेंगे? तब जो मोल का फॉर्मूला होता है, मोल होता है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोला? बोला भैया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितना पार्टिकल्स क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, टू दैट ऑफ एवोगैड्रो नंबर। अब बोलोगे सर एवोगैड्रो नंबर क्या है? मैंने लेक्चर 1 में नहीं बताया था, इसलिए क्योंकि यहाँ बताऊंगा। ये जो नंबर है ना 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। और इसको दिखाने का एक और तरीका होता है, अगर आप सिंपल लिख दोगे ना, क्या? एन ए, इससे भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, एन ए लिखा हुआ है, मतलब ये एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को ही दिखा रहा है। ठीक है ना? तो पहला फॉर्मूला क्या हुआ? गिवन मास बाय मोलर मास। और दूसरा क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू दैट ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है ना? पहले फॉर्मूला उतारो अच्छे से, फिर मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि मोलर मास क्या होता है, कैसे हमें इसको यूज करना है। क्लियर है ना? जल्दी से उतारो, फटाफट से उतारेंगे। दो फॉर्मूला बताया है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, फिर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? चलो भैया हटाएं इसको। बोलो ना, जल्दी बोलो ना। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक एक कंसेप्ट बता देता हूँ, सिंपल। आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, कोई बात नहीं भैया। पर हमें जानना है किसके बारे में? मोलर मास के बारे में। सिंपल, जितना नीड है उतना बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिख दिया वाटर। ठीक है, वाटर लिखा। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? जल्दी बोलो, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो आपको पता है, ऑक्सीजन का 816 होता है, हाइड्रोजन का 11 होता है। ठीक है ना? तो देखो, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2। और एक का मास कितना होता है? 1 AMU। ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन है तो कितना होगा? 16 क्या? AMU। तो 16 प्लस 2 क्या हो गया? 12 AMU। हर एक लेक्चर करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या है? AMU, 18 AMU, दैट्स कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। पर जब हम लोग बात करेंगे मोलर मास का, तो कुछ मत करना, कुछ मत करना। क्या करना? वाटर का मोलर मास क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, 18 लिखेंगे, पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर मोल। बस, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है AMU, पर मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। और आपको कुछ नहीं करना है। मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लो मैंने लिखा ग्लूकोज C6H12O6, अभी आप करके आए हैं ना, इसका कितना होता है? 180 AMU। कैसे निकालेंगे? कितना कार्बन है? 6 है। एक का मास क्या? 12 AMU। हाइड्रोजन कितना है? 12। एक का मास क्या? 1 AMU। ऑक्सीजन कितना है? 6। एक का मास क्या? 16 AMU। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? 180 AMU। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं कि आपका ग्लूकोज का आपका मोलर मास कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? 180 ग्राम पर मोल। दैट्स वेरी सिंपल। बस ये बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़े, फटाफट से क्वेश्चंस पे जाते हैं। ध्यान से देखो क्या बोला है।
कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। एक एक करके क्वेश्चन देता हूं। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, फटाफट से वेट नहीं करेंगे। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा हक बनता है कराना, ठीक है। दूसरा तुम्हें करना है। देखो पहले बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला या दूसरा, पहले सोचो। पहला या दूसरा? पहला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा भैया? गिवन मास, ठीक है, टू दैट ऑफ व्हाट? मोलर मास। लिखेंगे ना, बोलो ना हाँ या ना भैया, हाँ या ना। तो भैया कितना मास गिवन है बताते नहीं हो, कितना मास गिवन है, कितना? 180, तो पूरा लिखो 180 क्या ग्राम, ठीक है। मोलर मास अभी दिखाया था ना, अभी दिखाया था ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसका जो मोलर मास आएगा, मैग्नीट्यूड तो वही है 180 क्या ग्राम पर मोल, ठीक है। यूनिट लिखने से सब कुछ अच्छा दिखता है, एक एक चीज आपको दिखेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 180 ग्राम, यहाँ भी क्या है 180 ग्राम पर मोल जो है वो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे आ गया मोल आ गया, बोलो हाँ या ना। तो ग्राम से ग्राम गया, 180 से 180 गया, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 1 मोल इज माई राइट आंसर, ठीक है। तो सिंपल था भैया, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। मेरे को दिया है 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ तो। पहले इसका मोलर मास निकालो, खुद से करिए, खुद से करिए जल्दी से, मैं देख रहा हूं, जल्दी करो। हो गया क्या? हो गया क्या? देखो क्या बोला है भैया। तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास कितना है, 196 ग्राम, ठीक है। मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 आता है। फिर से दिखा देता हूं, देखो H2SO4, हाइड्रोजन दो है, एक का मास क्या होता है 1 AMU, सल्फर का होता है 32 AMU, एटॉमिक नंबर 16 होता है उसका डबल, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, एक का मास होता है 16 AMU। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दिख जाएगा कितना आएगा 98। करो ना, 16 4 जा क्या होता है 64, 32 प्लस 2 क्या आएगा 98 क्या ग्राम पर मोल। तो मोल ऊपर चल जाएगा, तो ग्राम से ग्राम गया, 98 से कितने बार में गया 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 मोल। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना। तो एक एक करके ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये मेरा इसका मोल निकल गया, ये मेरा इसका मोल निकल गया, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। क्लियर है, जल्दी उतारेंगे फटाफट से। चलो भैया, हो गया क्या, हो गया क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं पार्टिकल्स के फॉर्म में। क्वेश्चन गिवन है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 24 पार्टिकल्स दिया हुआ है CH4 का, ठीक है। CH4 को पता है क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, इसको अपन लोग मीथेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोला है मीथेन का इतना पार्टिकल्स है, तो इसमें कितने मोल्स होंगे मीथेन के, ठीक है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि इतना पार्टिकल्स मीथेन का है, किसका? मीथेन मतलब CH4। तो इतने पार्टिकल्स में कितना मोल्स बनता है? अपने को पता है ना कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में 1 मोल बनता है। तो इतने में कैसे बनेगा? बहुत सिंपल था। पहले मुझे बताओ ना, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, वेट वाला? अरे भैया वेट वाला, कौन सा वाला? पार्टिकल्स ना, तो लिखो ना। तो क्या था फॉर्मूला? मोल्स इक्वल टू number of particles by Avogadro number, 6.022 into 10 की पावर 23। क्लियर है ना। कितना पार्टिकल्स गिवन है, जल्दी बता दो कितना पार्टिकल्स गिवन है। तो 6.022 into 10 की पावर 24 गिवन है। नीचे कौन है? 6.022 into 10 की पावर 23 गिवन है। इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, पर 23 से 23 गया, एक बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10 मोल। दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो भैया वेट देगा तो वेट से करेंगे, पार्टिकल्स देगा तो पार्टिकल से करेंगे, डरने का नहीं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन कर लो भैया। एक मेरे को बोला है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, 23 पार्टिकल्स ऑफ वाटर का गिवन है। तो बताइए वाटर का कितना मोल्स होगा, जल्दी से। चलो चले, चलो चले, रुकना नहीं है भाई। चलो हो गया। लेक्चर 3 है, 1 2 को भी अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है ना। तो क्या होगा भैया, डायरेक्टली कर दूं। मोल्स का क्या होता है फॉर्मूला? नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से कट गया, ये कितने बार में गया 1/2, देखो डबल है तो क्या होगा 1/2। तो हमारा टोटल आंसर क्या आएगा 1/2 मोल आएगा। क्लियर है ना। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा।
अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मजा आएगा करना। अभी तक हमने क्या देखा कि पूरे एक मॉलिक्यूल का, पूरे कंपाउंड का मोल निकाल रहे हैं। जैसे ग्लूकोज में क्या हुआ, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अभी हमने मोल किसका निकाला, पूरे ग्लूकोज का। अब क्वेश्चन समझो। अब बोला है कि मुझे पूरा फैमिली का मोल नहीं चाहिए, उसके बेटे का मोल चाहिए। बेटा कौन, ग्लूकोज का तीन बेटा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट द मोल ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम इन द ग्लूकोज। पूरा फैमिली का नहीं, बेटे का मोल चाहिए। तो भैया पैटर्न समझिए, 11 12 में खाली क्वेश्चन करने से नहीं होता है, पैटर्न के साथ साथ कंसेप्ट जाएगा, तभी दिमाग में जाएगा। क्लियर है ना। चलो भैया देखो, मैंने क्वेश्चन ले लिया, पहले से आराम आराम से पहले समझो क्या बोला है। कैलकुलेट द मोल ऑफ सी एच एंड ओ एटम इन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो पहले लिख लो कि भैया अपना जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम। ठीक है, देखो भैया बेटे तक पहुंचना है तो पहले फैमिली से लड़ना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहला काम है फैमिली का मोल निकालो, जो हमने सीखा है। तो निकाल लेते हैं, फैमिली में क्या है भैया, फैमिली में क्या है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पार्टिकल वाला, बोलो ना पार्टिकल वाला, कौन सा वाला, वेट वाला। तो कितना दिया है, 180 ग्राम। मोलर मास कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल। तो देखो भैया ग्राम से ग्राम गया, 180 से 180 गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 मोल। पर ये 1 मोल किसका आया है, ग्लूकोज का, C6H12O6, ये मेरा ग्लूकोज है। और ये 1 मोल किसका आया है, ग्लूकोज का। और अपने को कार्बन का चाहिए, हाइड्रोजन का चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए, भैया उसके बेटे का चाहिए। तो तरीका सीखो भैया, तरीका सीखो। क्या मैं निकाल रहा हूं, क्या क्या भैया, मोल ऑफ किसका, कार्बन एटम का, एटम का। तो तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, गलती मत करना। क्या तरीका होगा, फैमिली का मोल कितना आया, 1, तो लिख दो फैमिली का मोल कितना आया, 1, लिख दिया फैमिली का मोल। और खुद कितना है कार्बन, खुद कितना है 6, मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या होगा, 6 मोल। ये 6 मोल किसका है, कार्बन एटम का। किसका, कार्बन एटम का। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से देखो। मेरे को बोला गया मोल ऑफ एच एटम, भैया फैमिली का मोल कितना है, 1। और हाइड्रोजन खुद कितना है, 12। तो 1 × 12 क्या होगा, 12 मोल। बहुत लोग को डाउट आता है सर टोटल का 1 मोल है, इसका 6, इसका 12, क्या ये पूरे फैमिली का 1 मोल है। अगर पूछेगा कार्बन एटम का कितना मोल है, तो फैमिली का 1, खुद कितना है 6, तो आंसर क्या होगा, 6 मोल। इसका कितना हुआ, 12 मोल। कोई मुझे बता सकता है क्या कि मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आएगा, फैमिली का मोल कितना, 1, खुद कितना 6, तो 1 × 6 कितना हो गया, 6 मोल। दैट फाइनल आंसर। जब कभी जाओ बेटे के पास, तो फैमिली का मोल कितना है और खुद कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक और करवाऊंगा, एक से समझ में नहीं आता है। आई होप ऐसे समझ में आ गया होगा, फैमिली का मोल और जितना बेटा है मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। क्लियर है, जल्दी उतारो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, मैंने क्वेश्चन लिया वापस से। कैलकुलेट द मोल ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम इन 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। तो भैया पहले फैमिली का मोल लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, किंग ऑफ केमिकल है भैया। क्लियर है ना। तो देखो भैया मोल निकालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, तो गिवन मास कितना है, 196 ग्राम। और आपने अभी जस्ट देखा है सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होता है ग्राम पर मोल, तो ग्राम पर मोल ऊपर चला गया, तो ग्राम से ग्राम, 98 से 196 कितना आया, 2 मोल। तो फैमिली का मोल कितना है, फैमिली का मोल है 2 मोल, फैमिली का। ठीक है, अपने को क्या चाहिए भैया, मोल, मोल ऑफ किसका, हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, तो भैया फैमिली का मोल कितना है, 2, और हाइड्रोजन खुद कितना है, 2, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 मोल। क्या था भैया, अब मेरे को चाहिए मोल ऑफ एस एटम। भैया फैमिली का मोल कितना है, 2, सल्फर खुद कितना है, 1, तो 2 1 जा 2 मोल। अगला बोलो भैया, मोल ऑफ ओ एटम,
फैमिली का मोल कितना है 2 और ऑक्सीजन खुद कितना है 4। आंसर क्या हो गया 8 मोल। अब आपका दिमाग का बत्ती जल गया। फैमिली का जितना मोल खुद कितना है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसके बेटे सबका मोल्स निकल जाएगा। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक और कंसेप्ट इसमें आता है। चलो भैया सब सही जा रहा है एकदम ठीक है। थर्ड क्लास से आपका आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करो। नंबर भी दिए हुए रहते हैं ठीक है, वहां पे कॉल कर लो या मैसेज कर लो। कॉल का तो कम ही चांस होता है कि मतलब रिसीव हो पाए, या मतलब होता ही है ठीक है, पर आप मैसेज कर सकते हो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अभी हम मोल्स निकाल रहे थे मोल्स, अब है नंबर ऑफ एटम्स निकालना। तो रटना थोड़ी है, फॉर्मूला तो एक ही है। क्या देखो ना दिखाता हूँ। तो आपको पता है कि भैया मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, इट कैन बी एटम, इट कैन बी आयंस, इट कैन बी मॉलिक्यूल, कुछ भी ले सकते हैं ना भैया। और नीचे क्या होगा, एवोगाद्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। और इसको हम लोग Na भी लिख सकते हैं ठीक है ना। अब सुनना, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। आज हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे कैलकुलेशन द नंबर ऑफ एटम्स। बस बेसिक ले रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, हल्का दिमाग में जाएगा। अगले क्लास में इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, पर कंसेप्ट को क्लियरिटी लाना पड़ेगा। क्या देखो, क्या मुझे अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो पार्टिकल के जगह पे क्या रख देंगे, एटम्स। पार्टिकल के जगह पे क्या रख देंगे, मॉलिक्यूल्स। खत्म। देखो ना, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स के जगह पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय कौन सा नंबर, एवोगाद्रो। Na लिख दे तो फॉर्मूला बन गया ना। लोग रटते हैं 50 फॉर्मूला, तुम नहीं रटोगे भैया, एक ही फॉर्मूला से सब लिखाना सिखा दिए। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इनटू एवोगाद्रो नंबर। आप इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनाएंगे ठीक है। जिसका मोल ज्यादा उसका एटम्स भी ज्यादा, सिंपल फंडा। तो नंबर ऑफ एटम्स हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, मोल इनटू एवोगाद्रो नंबर। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर है ना? जल्दी उतार लो फटाफट से ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, आईआईटी जेई में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, सेम पैटर्न पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। आओ फटाफट से करते, जल्दी इसको उतारो। डिंग 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 डिंग, और मेरे इलेक्ट्रॉन बैच वालों कैसे हो। चलो आओ देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मतलब, देखो क्या, आराम से समझना। देखो बोला है, आइडेंटिफाई द वन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आप बोलो कि सर क्या सबको चेक करेंगे मल्टीप्लाई कर करके इतना लंबा कैलकुलेशन। आप जब सीख जाओगे ना तो 1 सेकंड में करके दिखाओगे, मैं सिखाता हूँ देखना। एक बात बताओ, मान लो मेरे पास ना कुछ कुछ चुन्नू लोग हैं। देखो भैया, ये मेरा एक चुन्नू, ये मेरा दूसरा चुन्नू, और ये रहा मेरा तीसरा चुन्नू। ठीक है भैया, अब देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, या मैं बोलूं इसके पास एक एटम है, इसके पास 2 एटम है, इसके पास 3 एटम है। ठीक है, पहले से मैंने क्या किया, इसको 2 एटम दे दिया, इसको भी 2 एटम दे दिया, इसको भी 2 एटम दे दिया। मैं बोल रहा हूँ किसके पास एटम सबसे ज्यादा, तो ये चुन्नू बोल रहा है मेरे पास 3 2 कितना हो गया 5। पर एक बात बताओ, अगर मैं ये नहीं देता, मैं बोलता किसके पास एटम सबसे ज्यादा है, फिर भी ये चुन्नू बोलता है मेरे पास। क्योंकि आपने क्या देखा कि आपके देने से कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, क्योंकि भैया आपने सबको बराबर दिया है। तो जिसके पास पहले से सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। सेम कंसेप्ट यहाँ लगाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसलिए बोलता हूँ आईआईटी जेईई और नीट में क्वेश्चन कंसेप्ट से आता है ठीक है। देखो मेरे को निकालना है क्या, किसका एटम, मतलब किसका एटम सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने भी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, मोल इनटू एवोगाद्रो नंबर। बोलो हाँ या ना, मोल इनटू एवोगाद्रो नंबर Na है। पर एक बात सोचो, Na तो सब में ही मल्टीप्लाई होने वाला है। बोलो हाँ, ये नंबर तो कांस्टेंट है, सबके लिए क्या रहेगा, कॉमन। तो सिंपल फंडा क्या है कि जिसका मोल ज्यादा उसका एटम्स ज्यादा। मतलब मुझे बस ये निकालना है किसका मोल ज्यादा, जिसका मोल ज्यादा उसका एटम्स भी ज्यादा। ठीक है, अब सुनना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स जो होता है, मोल, मोल क्या होता है, गिवन मास
ये ग्राम में होना चाहिए, टू डेट ऑफ क्या, मोलर मास। ठीक है, मतलब Na पे तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है, वो सबके लिए सेम है। अब देखो नोटिस करो क्या क्वेश्चन है, वेट सबका क्या है 1 ग्राम, मतलब वेट सबका क्या है 1 ग्राम, मतलब सबके लिए सेम है, कांस्टेंट है, हटा दो। तो मेरे को क्या देखने को मिला कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो भैया किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के। मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका एटम्स क्या होगा, कम। अरे 1/2 और 1/5 में कौन बढ़ा, 1/2 ही बढ़ा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता है तो एक्चुअल वैल्यू कम होते जाता है। तो मैं बोलूंगा कि जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका एटम क्या होगा, सबसे ज्यादा। वो तो कैलकुलेशन पूछ ही नहीं रहा था, वो तो सन से पूछ रहा था। दिखाई दिया कैसे फिल्टर आउट किए। अब देखो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे नहीं दिया है। लिथियम का मास होता है 7 AMU, तो मोलर मास तो वही हो जाएगा 7 ग्राम पर मोल। गोल्ड का अराउंड 196 के पास होता है, सोडियम का 23 के आसपास होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो Cl2 है तो 71 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करो, जिसका मोलर मास सबसे कम उसका एटम सबसे ज्यादा, और सबसे कम मोलर मास किसका होगा, लिथियम का। तो सबसे ज्यादा एटम किसमें होगा, लिथियम में। ये सब है एक्चुअल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्लियर है ना। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। तो नंबर ऑफ एटम्स होता है मोल इंटू Na सब में कॉमन है, तो जिसका मोल्स ज्यादा उसका एटम्स ज्यादा। मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, सबका मास सेम है तो एटम्स किस पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मोलर मास सबसे कम उसका एटम सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका है, लिथियम का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। ठीक है, बाकी हम लोग लेक्चर नंबर 4 में करेंगे जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।